सदियों पुरानी बात है कि अरब के सहराओं के दामन में यमन नाम की एक निहायत अजीम व शान सल्तनत आबाद थी। ये मुल्क अपनी खुशहाली, हरी भरी वादियों और बेपनाह दौलत की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर था। वहां का बादशाह न सिर्फ एक ताकतवर हुक्मरान था, बल्कि वो अपने रहम दिल और इंसाफ पसंद तबीयत की वजह से अपनी राया के दिलों पर राज करता था। उसके खजाने के दरवाजे हर गरीब, मिस्कीन और जरूरतमंद के लिए हर वक्त खुले रहते थे। बादशाह का मामूल था कि वो सुबह सवेरे अपने तख्त पर बैठता और रात गए तक लोगों की फरियादें सुनता। कोई सवाली आज तक उसके दर से खाली हाथ नहीं लौटा था। जो शख्स जो भी मांगता, बादशाह मुस्कुराकर उसकी झोली भर देता। उसकी सखावत के चर्चे जमीन से आसमान तक फैल चुके थे, यहां तक कि लोग उसे बादशाह के बजाय अल्लाह का दोस्त कहकर पुकारने लगे थे। एक रोज दरबार लगा हुआ था। वजीर और अमीर अपनी अपनी जगह बाअदब खड़े थे। अचानक दरबार के दरवाजे पर एक अजीब और गरीब शख्स नमूदार हुआ। उसके चेहरे पर एक पुरअसरार चमक थी और लिबास सादा मगर साफ सुथरा था। वो शख्स भीड़ को चीरता हुआ सीधा बादशाह के तख्त के करीब आया। दरबारियों ने उसे रोकना चाहा, लेकिन बादशाह ने हाथ के इशारे से मना कर दिया। उस शख्स ने न तो बादशाह को झुककर सलाम किया और न ही कोई तारीफी अल्फाज कहे। उसने सीधा बादशाह की आंखों में आंखें डालकर कहा, ए यमन के बादशाह, दुनिया तुझे अल्लाह का दोस्त कहती है। लोग तेरी सखावत की कसमें खाते हैं, लेकिन मैं आज तेरा इम्तिहान लेने आया हूं। अगर तू वाकई अल्लाह का सच्चा दोस्त है और अगर तेरा दिल वाकई दुनिया की मोहब्बत से खाली है, तो क्या तू मेरे एक सवाल का जवाब हाँ में देगा? बादशाह ने बड़े तहम्मुल से नर्म लहजे में कहा, मांगो मुसाफिर, मेरे रब के खजाने में किसी चीज की कमी नहीं। तुम जो मांगोगे अगर मेरे इख्तियार में हुआ तो जरूर मिलेगा। वो शख्स मुस्कुराया और बोला, मुझे कोई माल और दौलत, हीरा मोती या सोना चांदी नहीं चाहिए। मुझे तुम्हारी ये पूरी सल्तनत चाहिए। अगर तू सच्चा है तो अगले 3 दिन के लिए ये तख्त, ये ताज और ये हुकूमत मेरे हवाले कर दे। तू खुद महल से निकल जा और मुझे यहां हुकूमत करने दे। मैं देखना चाहता हूं कि क्या तू वाकई तख्त का भूखा नहीं है। दरबार में सन्नाटा छा गया। वजीर और सिपाही गुस्से में आगे बढ़े कि इस गुस्ताख की गर्दन उड़ा दें, लेकिन बादशाह ने हाथ उठाकर सबको रोक दिया। बादशाह के चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। उसने उसी वक्त अपने सर से शाही ताज उतारा और उस अजनबी शख्स के कदमों में रख दिया। बादशाह ने कहा, बिस्मिल्लाह, ये हुकूमत अल्लाह की अमानत थी। आज उसने तुझे दी है तो मुझे कोई एतराज नहीं। बादशाह तख्त से नीचे उतर आया और उस अजनबी को अपने तख्त पर बिठा दिया। फिर बादशाह ने तमाम दरबारियों की तरफ रुख किया और हुक्म दिया, आज से 3 दिन तक ये शख्स तुम्हारा बादशाह है। इसका हर हुक्म मेरा हुक्म समझा जाए। जो इसकी नाफरमानी करेगा वो समझो मेरी नाफरमानी करेगा। ये कहकर बादशाह ने मुड़कर भी अपने आलीशान महल को नहीं देखा और खामोशी से वहां से चला गया और अपने निजी कमरों में जाकर चुपचाप 3 दिन गुजरने का इंतजार करने लगा। 3 दिन तक वो अजनबी शख्स यमन के तख्त पर बैठकर बढ़े ठट से हुकूमत करता रहा। चौथे रोज सुबह सवेरे असल बादशाह दरबार में वापस आया। उसने अजनबी से बड़े अदब से पूछा, मियां, 3 दिन गुजर गए हैं, अब क्या इरादा है? अगर तुम्हारा दिल भर गया हो और इम्तिहान पूरा हो गया हो तो मैं अपनी जिम्मेदारी वापस संभाल लूं। वो शख्स तख्त पर टेक लगाकर बैठा था। उसने तंज भरी नजरों से बादशाह को देखा और कहा, ए बादशाह, सच कहूं तो पहले मेरा मकसद सिर्फ तेरा इम्तिहान लेना था, लेकिन इन 3 दिनों में मुझे शाही ताकत और तख्त का वो मजा मिला है कि अब मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं यहां से उठूं। तुम तो अल्लाह के दोस्त हो ना, तुम्हें दुनिया से क्या लेना? लिहाजा ये तख्त और ये हुकूमत हमेशा के लिए मुझे दे दो। बादशाह ने एक लम्हे के लिए भी नहीं सोचा। उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, मुबारक हो। अगर ये तख्त तुम्हें इतना पसंद है तो ये तुम्हें मुबारक। मुझे मेरा अल्लाह काफी है। बादशाह वहां से पलटा और सीधा अपने निजी महल में आया, जहां उसकी मलका और 2 बेटे मौजूद थे। एक बेटा अभी सिर्फ 1.5 साल का था जो गोद में था, और बड़ा बेटा 7 बरस का था। बादशाह ने मलका को सारी हकीकत बताई और कहा, ए बेगम, आज से हम बादशाह नहीं रहे, हम फकीर हो चुके हैं। अगर तुम चाहो तो यहां रह सकती हो, लेकिन मैं अब इस महल में नहीं रह सकता। मलका, जो एक निहायत नेक और वफादार खातून थी,
उसने माथे पर शिकन तक न आने दी। उसने कहा, जहां आप हैं वही मेरी जन्नत है। अगर अल्लाह की मर्जी यही है तो हम राजी हैं। मैं आपके साथ चलूंगी, चाहे रास्ता कैसा भी हो। बस फिर क्या था, कल का बादशाह आज फकीर बन चुका था। बादशाह, मलका और उनके 2 मासूम बच्चे खाली हाथ, बिना किसी सवारी और बिना किसी साज और सामान के महल के पिछले दरवाजे से निकल गए। बादशाह अपने दिल को समझा रहा था, ए दिल, इतने अरसे तक बादशाही का मजा चखा है, अब जरा फकीरी का मजा भी छक ले। बादशाह, मलका और उनके 2 मासूम बच्चों ने जब शहर छोड़ा तो उनके पास सवारी के लिए न कोई घोड़ा था और न ही कोई खादिम। कल तक जो लोग रेशम के कालीनों पर चलते थे, आज वो तपते हुए सहरा और पत्थरीले रास्तों पर पैदल चल रहे थे। सूरज की धूप तेज थी और जमीन गर्म, लेकिन उनके हौसले बुलंद थे। वो कभी 2 कोस चलते, कभी 4 कोस। अगर रास्ते में कोई रूखी सूखी चीज मिल जाती तो खा लेते, और अगर कुछ न मिलता तो सब्र करके पानी पीकर फाका कर लेते। लेकिन इस हाल में भी उनकी जबान पर कोई शिकवा न था। वो बस अल्लाह का शुक्र अदा करते थे। चलते चलते कई रोज गुजर गए। आखिरकार वो सफर करते हुए एक अजनबी शहर में पहुंचे। शाम हो चुकी थी और बच्चे थक कर चूर हो चुके थे। बादशाह ने शहर की एक मामूली सी सराय में कयाम किया ताकि रात गुजारी जा सके। उसी वक्त शहर के बाहर एक अमीर सौदागर का तजारती काफिला उतरा हुआ था। वो सौदागर अपने घोड़े पर सवार होकर शहर की सैर को निकला हुआ था। इत्तेफाक से वो घूमता हुआ उसी सराय में आ गया जहां बादशाह और उसकी फैमिली रुकी हुई थी। सौदागर की नजर जब मलका पर पड़ी तो वो हैरान रह गया। मलका के कपड़े पुराने और धूल मिट्टी से अटे हुए थे, लेकिन उसके चेहरे का नूर और उसका बावकार अंदाज बता रहा था कि ये कोई मामूली औरत नहीं, बल्कि किसी आला खानदान की खातून है। सौदागर के दिल में लालच आ गया। उसने सोचा कि अगर मैं इस खातून को हासिल कर लूं और इससे शादी कर लूं तो मेरी इज्जत और रुतबे में इजाफा हो जाएगा। ये सोचकर वो मक्कार सौदागर बादशाह के करीब आया और बड़े अदब से सलाम किया। बादशाह ने आजिजी से सलाम का जवाब दिया। सौदागर ने झूठी सूरत बनाते हुए निहायत गमगीन लहजे में कहा, हुजूर, मैं एक ताजर हूं और मेरा काफिला शहर के बाहर ठहरा है। मैं बड़ी मुसीबत में हूं। मेरी बीवी सख्त बीमार है और काफिले में उसकी देखभाल करने वाली कोई खातून नहीं है। आप अल्लाह के नेक बंदे लगते हैं और आपकी बेगम भी बहुत परहेजगार दिखाई देती हैं। अगर आप इजाजत दें तो बराह करम अपनी बेगम को सिर्फ 1 दिन के लिए मेरे काफिले में भेज दें, ताकि वो मेरी बीमार बीवी की कुछ मदद कर सके और उसे हौसला दे सके। शायद इनके नेक कदमों की बरकत से मेरी बीवी को शफा मिल जाए। मलका ने अपने शौहर के हुक्म पर सर झुका दिया। वो खामोशी से उठी और सौदागर के साथ चलने को तैयार हो गई। सौदागर उन्हें लेकर सराय के दरवाजे पर आया। वहां उसने एक नई चाल चली। उसने कहा, मेरा काफिला यहां से काफी दूर है और मुझे वापस पहुंचने में देर हो रही है। आप पैदल चलेंगी तो बहुत वक्त लग जाएगा। बेहतर है कि आप मेरे साथ घोड़े पर बैठ जाएं, ताकि हम जल्दी पहुंच सकें और आप अपना काम खत्म करके वापस आ सकें। मलका बेचारी मासूम थी। वो उसकी मक्कारी को न समझ सकी और घोड़े पर सवार हो गई। बस यही वो लम्हा था जब किस्मत ने पलटा खाया। जैसे ही मलका घोड़े पर बैठी, सौदागर ने फौरन घोड़े को ऐंठ लगाई और हवा की तेजी से घोड़ा दौड़ा दिया। वो काफिले की तरफ जाने के बजाय रास्ता बदलकर दूसरी तरफ निकल गया। जब मलका ने देखा कि रास्ता बदल गया है और घोड़े की रफ्तार बहुत तेज है, तो वो घबरा गई। उसने सौदागर को रुकने का कहा, लेकिन सौदागर के सर पर तो शैतानी सवार थी। वो बिना रुके घोड़ा दौड़ाता रहा, यहां तक कि उस शहर से बहुत दूर निकल गया। मलका समझ गई कि उसके साथ धोखा हुआ है। वो रोती रही, इल्तेजा करती रही, लेकिन उस जालिम सौदागर ने एक न सुनी और उसे अगवा करके ले गया। उधर बादशाह सराय में बैठा इंतजार करता रहा। सुबह से दोपहर हुई और दोपहर से शाम होने को आई, लेकिन मलका वापस न आई। बादशाह को तशवीश होने लगी। उसने सोचा, जरूर कोई गड़बड़ है, मुझे जाकर देखना चाहिए। वो अपने दोनों मासूम बेटों का हाथ पकड़कर सराय से निकला और शहर के बाहर उस जगह पहुंचा जहां सौदागर ने काफिला ठहरने का बताया था। लेकिन वहां पहुंचकर उसके पैरों तले जमीन निकल गई। वहां न तो कोई काफिला था, न कोई तंबू और न ही कोई इंसान। दूर दूर तक सिर्फ उड़ती हुई धूल नजर आ रही थी। बादशाह समझ गया कि वो लुट गया है।
जिस इंसानियत और नेकी के जज्बे के तहत उसने अपनी बीवी को भेजा था, उसने ही उसे धोखा दिया था। न पांव में दौड़ने की ताकत थी, न दिल में मलका को छोड़ने का हौसला। लेकिन अब वो क्या कर सकता था? उसके पास रोने के सिवा कोई चारा न था। बादशाह के पास अब खोने के लिए कुछ नहीं बचा था, सिवाय उन 2 मासूम बच्चों के। मलका की जुदाई ने उसकी कमर तोड़ दी थी। वो गुमसुम, परेशान हाल अपने दोनों बेटों का हाथ पकड़कर अनजाने रास्ते पर चल पड़ा। न मंजिल का पता था और न रास्ते की खबर। वो बस चलता जा रहा था ताकि इस शहर से दूर निकल जाए जहां उसकी दुनिया उजड़ी थी। चलते चलते दोपहर ढल गई और वो रास्ता भटक गए। अचानक उनके सामने एक बहुत बड़ा और बिफरा हुआ दरिया आ गया। दरिया का पानी तेजी से बह रहा था और दूसरा किनारा बहुत दूर था। बादशाह ने इधर उधर देखा कि शायद कोई कश्ती या पुल मिल जाए, लेकिन वहां दूर दूर तक वीराना था। बादशाह ने कुछ देर सोचा, फिर उसने बड़े बेटे, जिसकी उम्र 7 साल थी, को दरिया के किनारे एक सूखे दरख्त के नीचे बिठाया और कहा, बेटा तुम यहां बैठो और डरना मत। मैं पहले तुम्हारे छोटे भाई को दरिया के उस पार छोड़ आऊं, फिर वापस आकर तुम्हें ले जाऊंगा। बड़े बेटे ने सर हिला दिया। बादशाह ने अपने छोटे बेटे, जो 1.5 साल का था, को उठाया और अपने कंधे पर बिठा लिया। बादशाह ने बिस्मिल्लाह पढ़ी और दरिया के पानी में उतर गया। पानी गहरा था और लहरें तेज थीं, लेकिन बाप का हौसला बुलंद था। अभी बादशाह दरिया के बीच में पहुंचा ही था कि अचानक किनारे से एक खौफनाक चीख सुनाई दी, अब्बा जान बचाओ। बादशाह ने घबराकर पीछे मुड़कर देखा। उसका दिल दहल गया। एक बड़ा सा भेड़िया झाड़ियों से निकला था और उसने बड़े बेटे की कमीज को अपने जबड़े में पकड़ लिया था। भेड़िया बच्चे को घसीटते हुए जंगल की तरफ भाग रहा था। बच्चा मदद के लिए पुकार रहा था। ये मंजर देखकर बादशाह के होश उड़ गए। वो बेइख्तियार अपने बड़े बेटे को बचाने के लिए पीछे की तरफ मुड़ा, लेकिन इस अफरा तफरी और घबराहट में उसके कंधे पर बैठा हुआ छोटा बच्चा फिसल गया और दरिया की तेज लहरों में जा गिरा। बादशाह की हालत उस वक्त देखने वाली थी। एक तरफ बड़ा बेटा भेड़िए की गिरफ्त में था और दूसरी तरफ छोटा बेटा पानी में डूब रहा था। बादशाह ने छोटे बेटे को पकड़ने के लिए हाथ मारा, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि वो नन्हा सा बच्चा पल भर में नजरों से ओझल हो गया। बादशाह चीखा, लेकिन उसकी आवाज दरिया के शोर में दब गई। वो खुद भी डूबने लगा। उसने बहुत हाथ पांव मारे और मुश्किल से अपनी जान बचाकर किनारे पर पहुंचा। जब वो किनारे पर आया तो वहां खामोशी थी। न भेड़िया था, न बड़ा बेटा, और दरिया में न ही छोटा बेटा नजर आ रहा था। बादशाह जमीन पर गिर गया और आसमान की तरफ देखकर रोने लगा। पहले सल्तनत गई, फिर मलका बिछड़ गई और आज दोनों बेटे भी उससे जुदा हो गए। वो सोचने लगा कि अब जिंदा रहने का क्या मकसद है, लेकिन फिर उसे ख्याल आया कि जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। इंसान को हर हाल में सब्र करना चाहिए। दिल पर पत्थर रखकर वो तन्हा और अकेला वहां से उठा और दोबारा सफर पर रवाना हो गया। कई रोज तक वो वीरानों में भटकता रहा। आखिरकार शाम के वक्त वो एक नए शहर के दरवाजे पर पहुंचा। वहां उसने एक अजीब मंजर देखा। शहर के दरवाजे पर हजारों लोगों का भीड़ जमा था। हर कोई खामोश और मुंतजिर था। बादशाह हैरान हुआ और भीड़ के करीब चला गया। उसे मालूम हुआ कि शहर का बादशाह बे औलाद मर गया है। यहाँ का दस्तूर ये था कि जब बादशाह मर जाए तो बाज को उड़ाया जाता है। ये बाज जिस शख्स के सर पर बैठ जाए वही नया बादशाह बन जाता है। लोग सुबह से खड़े थे, लेकिन बाज किसी के सर पर नहीं बैठ रहा था। शायद किस्मत इस फकीर बादशाह का ही इंतजार कर रही थी। जैसे ही बादशाह भीड़ के किनारे पर आकर खड़ा हुआ, वो शाही बाज हवा में उड़ता हुआ आया और सीधा बादशाह के कंधे पर बैठ गया। भीड़ में शोर मच गया, हमारा नया बादशाह मिल गया, हमारा नया बादशाह मिल गया। वजीर और अमीर दौड़ते हुए आए और उन्होंने बादशाह को घेर लिया। बादशाह तो फटे पुराने कपड़ों में था, धूल मिट्टी से अटा हुआ। वजीर ने झुककर कहा, ए खुशकिस्मत इंसान, मुबारक हो, आज से तुम इस मुल्क के बादशाह हो। बादशाह ने इनकार करते हुए कहा, भाइयों, मुझे बादशाही नहीं चाहिए। मैं तो खुद अपनी सल्तनत छोड़कर आया हूं। मैं तो एक मुसाफिर हूं, मुझे जाने दो। लेकिन लोग कहां मानने वाले थे। उन्होंने कहा कि यह कुदरत का फैसला है और आपको मानना पड़ेगा। लोगों ने उसे जबरदस्ती पकड़ लिया। उसे शाही महल ले गए, नेहला धुलाकर नया शाही लिबास पहनाया गया
और सर पर ताज सजाकर तख्त पर बिठा दिया गया। कल जो शख्स दरिया के किनारे सब कुछ खोकर अकेला रो रहा था, आज वो एक नई सल्तनत का बादशाह बन चुका था। बादशाह तख्त पर बैठ तो गया, लेकिन उसकी आंखों में खुशी नहीं थी, बल्कि गहरा गम था। वो जब भी अकेले होता अपने बच्चों और बीवी को याद करके रो पड़ता, मगर वो ये नहीं जानता था कि अल्लाह की हिकमत क्या है और ये जुदाई दरअसल मिलने का एक बहाना है। बादशाह तो ये समझकर सब्र कर चुका था कि उसके दोनों बेटे खत्म हो गए, लेकिन अल्लाह की शान देखिए कि जिसे अल्लाह रखे उसे कौन छके। जरा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि उन बच्चों के साथ असल में हुआ क्या था। जिस वक्त भेड़िया बढ़े लड़के को छबड़े में दबाकर भाग रहा था, उसी वक्त करीब के जंगल में एक माहिर तीर अंदाज शिकार की तलाश में घूम रहा था। उसकी नजर जब भेड़िए पर पड़ी कि वो किसी इंसानी बच्चे को ले जा रहा है, तो उसने फौरन अपनी कमान में तीर जोड़ा। उसका निशाना इतना पक्का था कि तीर सीधा जाकर भेड़िए की टांग पर लगा। भेड़िया दर्द से चिल्लाया और बच्चे को वहीं छोड़कर भाग खड़ा हुआ। तीर अंदाज दौड़कर बच्चे के पास पहुंचा। बच्चा सहमा हुआ था, लेकिन अल्लाह के करम से महफूज था। वो तीर अंदाज बे औलाद था। जब उसने उस खूबसूरत और मासूम बच्चे को देखा तो उसके दिल में ममता जाग उठी। उसने बच्चे को गले लगाया और कहा, आज से तुम मेरे बेटे हो। वो उस लड़के को खुशी खुशी अपने घर ले गया और अपनी बीवी के हवाले कर दिया। दूसरी तरफ छोटा बच्चा जो दरिया में गिरा था, वो पानी की तेज लहरों में बह रहा था। किस्मत से कुछ ही फासले पर एक मछेरा अपना जाल डाले बैठा था। जब उसने देखा कि कोई चीज पानी में बह रही है, तो उसने फौरन अपना जाल उस तरफ फेंका और बड़ी महारत से बच्चे को डूबने से बचा लिया। ये मछेरा भी बेऔलाद था और गुर्बत की वजह से परेशान रहता था। जब उसने पानी से एक चांद जैसा बच्चा निकाला, तो उसने आसमान की तरफ देखकर अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह ने उसे बुढ़ापे में औलाद की नेमत दी है। वो भी बच्चे को अपने घर ले गया। यूं दोनों भाई मौत के मुंह से निकल आए। दोनों जिंदा थे और दोनों उसी शहर में पहुंच चुके थे जहां उनका बाप अब नया बादशाह बन चुका था। लेकिन कुदरत का खेल देखिए, न तो उन्हें यह मालूम था कि वो बादशाह के बेटे हैं और न ही ये पता था कि वो दोनों भाई हैं। वो अलग अलग घरों में अलग अलग माँ बाप के पास पलने लगे। वक्त गुजरता रहा। इधर बादशाह, जो उनका असली बाप था, अपने नए महल में उदास रहता था। हुकूमत के काम काज तो वो पूरी ईमानदारी से करता, लेकिन शाम होते ही बच्चों की याद उसे सताती। एक दिन बादशाह ने अपने वजीर खास को बुलाया और कहा, वजीर जी, मेरा दिल बहुत घबराता है। मुझे अपने पास रहने और खिदमत करने के लिए 2 ऐसे लड़के चाहिए जो निहायत शरीफ, ईमानदार और खूबसूरत हों, जो मेरे पास खड़े रहें ताकि उन्हें देखकर मेरे दिल को कुछ सुकून मिले। वजीर ने कहा, जो हुक्म बादशाह सलामत। वजीर ने शहर में ऐलान करवाया और बहुत से लड़कों का इम्तिहान लिया। कुदरत ने ऐसा इत्तेफाक पैदा किया कि हजारों लड़कों में से वजीर की नजर उन्हीं 2 लड़कों पर रुकी। बड़ा बेटा जो अब बड़ा हो चुका था और तीर अंदाज के पास था, और छोटा बेटा जो मछेरे के पास था। ये दोनों लड़के अपनी शराफत और अदब में सबसे अलग थे। वजीर उन दोनों को चुनकर महल में ले आया। जब वो दोनों लड़के बादशाह के सामने पेश किए गए, तो बादशाह उन्हें देखते ही चौंक गया। उनके चेहरों में एक ऐसी कशिश थी जो बादशाह को अपनी तरफ खींच रही थी। जुदाई और तकलीफों ने बच्चों का हुलिया बदल दिया था, इसलिए बादशाह पहचान न सका कि ये उसके अपने ही खून है। और बच्चों को तो वैसे भी कुछ याद न था। बादशाह ने उनसे मोहब्बत भरे अंदाज में बात की। उनकी बातों में इतना अदब और सलीका था कि बादशाह का दिल खुश हो गया। बादशाह ने वजीर से कहा, बस यही वो लड़के हैं जिन्हें मैं ढूंढ रहा था। आज से ये दोनों मेरे खास खिदमतगार हैं। अब देखिए कुदरत का अजीब तमाशा। बाप तख्त पर बैठा है और उसके दोनों सगे बेटे नौकर बनकर उसके दाएं और बाएं खड़े हैं। तीनों एक ही कमरे में हैं, लेकिन कोई किसी को नहीं जानता। बादशाह उन लड़कों को अपने करीब रखता, उनसे बातें करता और उन्हें देखकर उसे एक अजीब सा रूहानी सुकून मिलता, जैसे बरसों का खोया हुआ चैन वापस मिल गया हो। अब अल्लाह की कुदरत का करिश्मा देखिए। वो मक्कार सौदागर जिसने धोखे से मलका को अगवा किया था, वो भी तजारत करते करते उसी शहर में पहुंच गया जहां बादशाह हुकूमत कर रहा था। गुजरे हुए सालों में उस सौदागर ने बहुत कोशिश की कि मलका उससे शादी कर ले। उसने मलका को कभी डराया, कभी लालच दिया और कभी मिन्नतें की, मगर वो नेक बख्त
और औरत अपने शौहर बादशाह की याद में रोती रहती थी। उसने न तो जबान खोली और न ही अपना दिल बदला। सौदागर की कैद में रहकर वो बिल्कुल खामोश हो चुकी थी। यहां तक कि सौदागर ने उसे पागल समझना शुरू कर दिया था। वो उसे हर वक्त कैद रखता ताकि वो भाग न जाए। सौदागर पहले भी इस शहर में आता जाता रहता था, इसलिए पुराने दरबारी उसे जानते थे। जब उसे पता चला कि पुराना बादशाह मर चुका है और अब एक नया बहुत ही नेक दिल बादशाह तख्त पर बैठा है, तो उसने सोचा कि नए बादशाह से दोस्ती करनी चाहिए ताकि तजारत में फायदा हो। सौदागर बेशकीमती तोहफे लेकर दरबार में हाजिर हुआ। कुदरत का तमाशा देखिए, न तो बादशाह पहचान सका कि ये वही धोखेबाज सौदागर है जिसने उसकी बीवी चुराई थी, क्योंकि उस वक्त वो गुर्बत और परेशानी में था और शायद सौदागर का चेहरा ठीक से याद न था। और न ही सौदागर को अंदाजा हुआ कि ये शानदार बादशाह दरअसल वही फकीर है जिसे वो सालों पहले रास्ते में छोड़ आया था। यूं दोनों एक दूसरे की हकीकत से बेखबर थे। बादशाह अपनी फितरत के मुताबिक मेहमान नवाज था। उसने सौदागर की इज्जत की, उसे अपना खास मेहमान बनाया और शाही मेहमान खाने में ठहराया। बादशाह अक्सर सौदागर को अपने पास बुलाता और उससे दूसरे मुल्कों के हालात और सफर के किस्से सुनता। एक दिन का वाकया है, सौदागर बादशाह की खिदमत में मौजूद था। बातों ही बातों में शाम हो गई और अंधेरा छा गया। बादशाह ने कहा, ए सौदागर, रात बहुत हो गई है, आज तुम यही महल में रुक जाओ, हम सुबह मजीद गुफ्तगू करेंगे। सौदागर रुक तो गया, लेकिन वो बहुत परेशान और बेचैन नजर आ रहा था। उसके चेहरे पर फिक्र की लकीरें थीं। बादशाह ने पूछा, क्या बात है, तुम इतने परेशान क्यों हो? क्या किसी चीज की कमी है? सौदागर ने झूठी कहानी बनाते हुए नादिम लहजे में कहा, हुजूर, कोई कमी नहीं। बात दरअसल ये है कि मेरे काफिले के साथ एक औरत है। वो बेचारी दिमागी तवाजुन खो बैठी है, यानी पागल हो गई है। मैंने उसे कैद कर रखा है ताकि वो किसी को नुकसान न पहुंचाए। मुझे डर है कि अगर मैं आज रात यहां रुका तो वो पीछे से भाग न जाए या कोई मुसीबत खड़ी न कर दे। मैं खुद रात भर जाग कर उसकी निगरानी करता हूं। बादशाह, जो बहुत रहमदिल था, उसने कहा, बस इतनी सी बात, तुम फिक्र ना करो, आज रात तुम आराम से यहां सो जाओ, उसकी निगरानी की जिम्मेदारी मेरी है। सौदागर हैरान हुआ। बादशाह ने फौरन उन्हीं दो लड़कों को बुलाया जो दरअसल बादशाह के अपने बेटे और उस कैद शुदा औरत के बच्चे थे। बादशाह ने हुक्म दिया, तुम दोनों अभी जाओ और सौदागर के खेमे के बाहर पहरा दो। खबरदार, अंदर जो औरत कैद है वो भागने ना पाए। रात भर वहां जागकर निगरानी करना। दोनों लड़कों ने अदब से सर झुकाया और कहा, जो हुक्म सरकार। वो दोनों भाई अनजाने में अपनी ही मां के कैद खाने के बाहर पहरेदार बनकर खड़े हो गए। कुदरत ने मां, बाप और बेटों को एक ही जगह जमा कर दिया था, लेकिन बीच में सिर्फ एक पर्दा था। अब देखना यह था कि यह राज कैसे खुलता है। आधी रात गुजर चुकी थी। आसमान पर चांद चमक रहा था और हर तरफ गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। सौदागर के खेमे के बाहर वो दोनों लड़के, जो हकीकत में भाई थे, पहरा दे रहे थे। हवा ठंडी थी और माहौल में खामोशी थी। खड़े खड़े छोटे भाई को नींद के झटके आने लगे। उसकी आंखें बंद होने लगी। बड़े भाई ने उसे कंधा हिलाकर जगाया और धीमी आवाज में कहा, खबरदार, सोना नहीं है। अगर बादशाह को पता चला कि हम सो गए थे या ये पागल औरत भाग गई तो हमारी खैर नहीं। जागते रहो। छोटे भाई ने आंखें मलते हुए कहा, भाई, मैं मजबूर हूं, नींद मेरी आंखों में भर गई है। ऐसा करो, हम आपस में कुछ बातें करते हैं ताकि नींद उड़ जाए। बड़े भाई ने कहा, ठीक है, चलो मैं तुम्हें अपनी जिंदगी की कहानी सुनाता हूं। मेरी कहानी ऐसी है कि अगर तुम गौर से सुनोगे तो नींद तो क्या, तुम्हारी भूख प्यास भी उड़ जाएगी। छोटा भाई दिलचस्पी से सुनने लगा। बड़े भाई ने ठंडी आह भरी और शुरू किया, दोस्त, मैं कोई मामूली नौकर नहीं हूं। मैं यमन के बादशाह का बेटा हूं। मेरे वालिद बहुत बड़े सखी थे। उन्होंने अल्लाह की राह में अपनी पूरी सल्तनत एक फकीर को दे दी थी। फिर हम सब, यानी मेरे वालिद, मेरी माँ, मैं और मेरा छोटा भाई खाली हाथ सफर पर निकले। सुनकर खेमे के अंदर मौजूद औरत मलका के कान खड़े हो गए। यमन का नाम सुनते ही उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वो सांसें रोककर सुनने लगी। लड़के ने बात जारी रखी, हम मुसीबत में सफर कर रहे थे। फिर हम एक शहर में पहुंचे।
वहां एक मक्कार और जालिम सौदागर ने धोखे से हमारी मां को अगवा कर लिया। अंदर बैठी मलका की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे यकीन होने लगा कि यह कहानी उसकी ही है। लड़का बोलता रहा, मां के जाने के बाद हमारा बाप हमें लेकर आगे बढ़ा। रास्ते में एक दरिया आया। बाप ने मुझे किनारे बिठाया और छोटे भाई को कंधे पर उठाकर दरिया पार करने लगा। अभी वो बीच में ही थे कि अचानक एक भेड़िए ने मुझ पर हमला कर दिया। मैं चीखा, चिल्लाया। बाप मुझे बचाने के लिए पलटा, लेकिन घबराहट में छोटा भाई पानी में गिर गया और डूब गया। यहां तक सुनते ही दूसरा लड़का जो सुन रहा था वो चीख मारकर रोने लगा। वो बेख्तियार अपने भाई के गले लग गया और रोते हुए बोला, भाई जान, वो दरिया में गिरने वाला बदनसीब बच्चा मैं ही हूं। मुझे दरिया से एक मछेरे ने बचाया था। बड़ा भाई हैरान रह गया। उसने छोटे को गौर से देखा और गले लगा लिया। दोनों भाइयों की हिचकियां बंध गईं। वो इतना रोए कि उनके रोने की आवाज से सन्नाटा टूट गया। अब खेमे के अंदर मलका से रहा न गया। उसकी ममता उबल पड़ी। उसने खेमे का पर्दा जोर से हटाया और बाहर निकल आई। उसने रोते हुए पूछा, तुम दोनों कौन हो और ये क्या कहानी सुना रहे थे? दोनों लड़के चौंके। उन्होंने देखा कि वो पागल औरत बाहर आ गई है, लेकिन आज उसकी आंखों में पागलपन नहीं बल्कि एक अजीब सी चमक और दर्द था। बड़े लड़के ने कहा, हम यमन के बादशाह के बेटे हैं। ये हमारी दास्तान है। ये सुनते ही मलका ने चीख मारी और जमीन पर गिर गई। उसने हाथ फैलाकर कहा, मेरे बच्चों, मेरे लाल, मैं ही तुम्हारी बदनसीब मां हूं। मैं ही वो औरत हूं जिसे सौदागर चुरा कर लाया था। यह सुनना था कि दोनों लड़के मां मां पुकारते हुए उसके कदमों में गिर गए। बरसों की जुदाई के बाद आज मां और बेटों का मिलन हुआ था। तीनों एक दूसरे से लिपट कर इतना रोए कि पत्थर दिल भी पिघल जाए। हर तरफ आंसू ही आंसू थे। हर लफ्ज में दर्द था और हर सांस में खुशी थी। उनकी आवाजें सुनकर बादशाह के सिपाही और फिर खुद बादशाह जो उनका बाप था वहां पहुंच गया। जब बादशाह ने यह मंजर देखा कि वो दोनों लड़के उस कैदी औरत से लिपटे रो रहे हैं तो वो हैरान हुआ। उसे समझ नहीं आया कि यह क्या माजरा है। बादशाह ने आगे बढ़कर पूछा, ये सब क्या है? तुम इस औरत को कैसे जानते हो? मलका ने सर उठाकर बादशाह को देखा। बरसों गुजर चुके थे, शक्लें बदल चुकी थीं, लेकिन मोहब्बत करने वाली आंखें धोखा नहीं खा सकती थीं। मलका ने बादशाह को पहचान लिया। वो रोते हुए बोली, सरताज, क्या आपने भी मुझे नहीं पहचाना? मैं आपकी वही मलका हूं और ये दोनों आपके वही बेटे हैं जो बिछड़ गए थे। बादशाह के होश उड़ गए। जमीन और आसमान घूमने लगे। सच सामने आते ही वो भी जमीन पर बैठ गया। उसने अपने दोनों बेटों और बीवी को सीने से लगा लिया। मेरे मालिक, तेरा लाख लाख शुक्र है। बादशाह की जबान से सिर्फ यही निकला। वो लम्हा इतना जज्बाती था कि वहां खड़े तमाम दरबारी और सिपाही भी अपने आंसू न रोक सके। कुदरत ने बरसों के बाद पूरे खानदान को वापस मिला दिया था। जब ये राज खुला और पूरा खानदान मिल गया तो वहां मौजूद हर शख्स की आंखें नम थीं। लेकिन अब वक्त था इंसाफ का। खेमे के अंदर से वो मक्कार सौदागर शोर सुनकर बाहर निकला। जब उसने देखा कि बादशाह, मलका और वो दोनों लड़के एक साथ खड़े हैं और हकीकत खुल चुकी है तो उसके होश उड़ गए। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन बादशाह के सिपाहियों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया और गिरफ्तार कर लिया। बादशाह ने सौदागर की तरफ देखा और गुस्से से कहा, ए बदबख्त इंसान, तूने मेरी मजबूरी का फायदा उठाया। तूने एक नेक औरत को धोखे से अगवा किया और मेरे मासूम बच्चों को रुलता हुआ छोड़ा। तेरी सजा यही है कि तुझे दुनिया के लिए इबरत का निशान बना दिया जाए। बादशाह ने अदालत लगाई। सौदागर का जुर्म साबित हुआ और उसे उसके किए की सख्त सजा दी गई, सजाए मौत, ताकि आइंदा कोई किसी की इज्जत के साथ ऐसा खिलवाड़ न करे। अब जरा यमन का हाल सुनिए। वो फकीर जिसे बादशाह ने 3 दिन के लिए तख्त दिया था और फिर हमेशा के लिए दे दिया था, वो तख्त पर बैठते ही बदल गया था। ताकत और दौलत के नशे ने उसे अंधा कर दिया था। उसने जुल्म और सितम का बाजार गर्म कर दिया। राया की जान अजाब में आ गई। हर तरफ लूट मार और खौफ का राज था। लोग भूखे मरने लगे और सरकारी खजाने खाली हो गए। यमन के वजीर और अमीर बहुत परेशान थे। वो रात दिन बस यही दुआ करते थे कि काश हमारा पुराना बादशाह, अल्लाह का दोस्त, वापस आ जाए। उन्हें खबर मिल चुकी थी कि उनका पुराना बादशाह अब दूसरे मुल्क का हुक्मरान बन चुका है।
आखिरकार यमन के वजीर ने तंग आकर उस जालिम हुक्मरान को खत्म करने का फैसला किया। मौका पाकर वजीर ने उस जालिम बादशाह को जहर दे दिया और यूं उसका किस्सा हमेशा के लिए खत्म हो गया। उसके मरते ही लोगों ने सुकून का सांस लिया। इसके बाद यमन के वजीर और दरबारियों ने एक जमात तैयार की और उसे नए मुल्क में भेजा जहां उनका पुराना बादशाह हुकूमत कर रहा था। जब ये लोग वहां पहुंचे और बादशाह से मिले तो उन्होंने रोकर माफी मांगी और दरख्वास्त की, हुजूर वापस चलिए, यमन आपका मुंतजिर है, आपकी राया आपको याद करके रोती है। बादशाह के दिल में अपने वतन की मोहब्बत जाग उठी। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह ने उसे न सिर्फ उसकी बीवी और बच्चे वापस किए बल्कि उसकी खोई हुई सल्तनत भी वापस कर दी। बादशाह अपनी मलका और दोनों बेटों को लेकर वापस यमन आया। लोगों ने उनका शानदार इस्तकबाल किया, फूलों की बारिश की गई और हर तरफ खुशी के शादियाने बजाए गए। बादशाह ने आते ही निजाम दुरुस्त किया, अदल व इंसाफ का बोलबाला हुआ। जो लोग जुल्म का शिकार हुए थे उन्हें इंसाफ मिला। यमन फिर से खुशहाल हो गया। अब ये बादशाह दो बड़ी सल्तनतों का हुक्मरान था। वो कुछ अरसा यमन में रहता और कुछ अरसा दूसरे मुल्क में। उसने आखिरी दम तक अल्लाह के खौफ और इंसाफ के साथ हुकूमत की।